जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत सत्संग के चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मेरा संध्या वेले का सत्संग मैं शेयर नहीं कर पाई, सॉरी। तो मैं अभी कर रही हूँ सत्संग शेयर। आज 6 मार्च है, तो मैं 6 मार्च का ही सत्संग शेयर करूँगी। तो पहले संगत जी मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ आज 6 मार्च है संगत जी। आज सुबह आज आज 2 दिन से सॉरी 3 दिन से आजकल मेरी आंटी, मेरी बेटी संगत जी जैसे करती है पूजा और मैं थोड़ी सुबह घर का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि संगत जी लड्डू को नहलाना, रोज सुबह में उसको फ्रेश करना, कपड़े पहनाना, तैयार करना टाइम होता है और तो संगत जी फिर इस तरीके से तो आजकल मेरी आंटी जो हैं वो 3 दिन से मैंने उससे कहा है कि आप कर लो। फिर मैं आऊँगी तो काम आसान हो जाता है संगत जी, है ना? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये अपने मन से भी नहीं होता है, ना ही आप ज़बरदस्ती करवा सकते हैं। ये गुरुपा की ही इच्छा होती है जिससे वो सेवा लें। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमेशा आपके साथ जोड़े रखो गुरुपा और आज तो बहुत अच्छे आज मैंने सुबह में रोटी और आंवले की जैसे पराठा और आंवले की अचार मैंने गुरुपा को भोग लगाए और आज मैं संगत जी सुबह जब मैंने गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए तो अपने पे ध्यान नहीं देती है। तो संगत जी गुरुपा बहुत सारी रेमेडीज़ बताते हैं, कुछ कर पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती, सॉरी गुरुपा। अपना काम करने बहुत आलस्य लगता है। घर का काम करो, अपना देखो, अपनी देखभाल करो तो बहुत अजीब-सा लगता है। तो गुरुपा कहते, "कुड़िए तू अपना ध्यान दिया कर।" तो अपना ख़्याल नहीं रखेगी तो तेरा ख़्याल कौन रखेगा? तो वो भी बात सही है गुरुपा। तो रोज़ कह देते थे कुड़िए तू मेरी बात नहीं सुनती है ना, तो तुलसी पत्ता कितने दिन से बोल रही है, तुलसी पत्ता उबाल कर के पिया करो, कड़ी पत्ता डाल कर के और अर्जुन की छाल तो मैं पीती हूँ गुरुपा पीती हूँ मैं और किसी दिन मतलब हफ्ते में सप्ताह में 2 दिन ले लेती हूँ। तो मैं पीती हूँ तो आज मैं वॉक करने भी गई थी और क्योंकि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि कम से कम टहला करो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम ज़्यादा टहला तो करो ही। वेट लॉस होगा, वज़न मतलब बढ़ गया है, थायराइड पे कंट्रोल होगा, कमर की दर्द भी ठीक होगी। मतलब हर तरीके से बीपी ये वो मतलब
जितना भी है संगत जी, सब कुछ जो गुरुपा ने कहा है ठीक हो जाएगा और गुरुपा कहते हैं बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज मैं गुरुपा हमसे बहुत सारी बातें करे, मैं इसी लोभ से ना संगत जी मैंने आंटी को भी उठा दिया कि मैं गुरुपा के साथ घूमने जाऊँगी। तो गुरुपा को मैं रोज़ कहती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिएगा घूमने के लिए, तो आज मेरे साथ गुरुपा गए और मैं आंटी तीनों जन मुझे रास्ते में ब्लेसिंग्स मिली, 7th रे की ब्लेसिंग्स मिली कि हम लोग साथ में हैं, तीनों साथ हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे रास्ते में तेरा जैसे ऐसे लग जैसे संगत जी गुरुपा कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अब कुछ कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लगा आज गुरुपा के साथ टहलने में, घूमने में। आज हमने बहुत जगह घूमे, धूप लग गई। तो उसके बाद मैं 2-3 बार आज जैसे वॉक में चले गए और मैं दूध लाने के लिए भी गई और दोबारा हमको जाना पड़ा। तो फिर मैं वहाँ से फूल लेने के लिए गई, फूल लिया कम मतलब लाने के लिए गई थी तो फूल वाले हमको ढेर सारे कड़ी पत्ता दिए जो कि गुरुपा कहते हैं कि सुबह में कड़ी पत्ता 2-3 पत्ता खाना चाहिए खाली पेट। तो वो आंटी आए आज कड़ी पत्ता दे दी तो देखिए संगत जी वो सब गुरुपा करवाते हैं। तो हमको इतना सारा जितना उसके पास है सारा ही हमको दे दिया कि जब आप दाल बनाएँगे ना तो उसमें छोंक लगाइएगा। तो इतना क्या करें तो कह रहे रख लीजिए। तो हम ले लिए और चले आए घर संगत जी घर आए तो मैंने आंटी को कहा कि चाय बनाओ तो मैंने भी चाय पी और जब मैं बनाए थे काढ़ा बना कर के और तुलसी पत्ता और जैसे उसमें डाले थे ये एक दालचीनी डाल कर के मैंने उसे उबाल करके और फिर मैं छान करके गुरुपा को पहले मैंने भोग लगाया। गुरुपा भोग लगा लीजिए ब्लेस कर दीजिए। तो गुरुपा तो बोले थे कि इसीलिए तो गुरुपा ये सब काम करवा लेते हैं क्योंकि मेरी बेटी पेगिन तो चलो फटाफट बना देते हैं तो ऐसे लगता है संग उसको तो सही बात है संगत जी आज हमको इतना फुर्ती हो गया मैंने फटाक से पूजा रूम गई गुड मॉर्निंग कर कर के छींटे पूरे जल प्रसाद के किए और मैंने दवाई भी खाई और उसके बाद मैंने चाय ना पी करके और मैं वो काढ़ा बनाई और मैंने गुरुपा को भोग लगा दिया और जब मैंने उसे ढक दिए तो गुरुपा सचमुच में भोग लगाए। क्योंकि संगत जी मेरी आंटी बोलती है कि मम्मी जानती नहीं कि कोई भी गरम चीज़ ढकने से ना वो हिलने लगता है। पर मैं रोज़ ढकती हूँ तो कहाँ हिलता है संगत जी, है ना? बोलने पर टोक लग जाता है, गुरुपा कहते हैं सबको पता चल जाता है लेकिन आज मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा है संगत जी। तो शायद संगत जी किसी को लगता होगा, है ना? कि तो नहीं तो गुरुपा मेरे नाल है, हमेशा वो मेरे अंग-संग हैं। और गुरुपा कहते हैं जब तू सत्संग शेयर करती है ना तो मैं तुम्हारे अंग-संग ही रहता हूँ, मैं तुम्हारे तेरे सामने बैठा रहता हूँ, तू सत्संग शेयर करती है। इसीलिए तो दिल नाल सत्संग शेयर कित्ता कर, दिल खोल करके। तो हाँ जी गुरुपा, मैं दिल खोल के सत्संग करूँगी, आपका शुक्राना है गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा जो मैंने कड़ा प्रसाद जब मैं गुरुपा को बोलूँ गुरुपा आप भोग लगा लीजिए तो मैंने वो ढक दिए प्लेट और मैंने प्रणाम किया और 7 बार मंत्र पढ़े तो वो जो मेरी जो प्लेट है एकदम हिले लगे इतना कड़कड़ जैसे दांत नहीं खटखटाता है वैसे-वैसे कट-कट-कट-कट करके कटराने लगा संगत जी और मैं मंत्र जाप करने लगी।
मेरी आंटी वहीं पर थीं और वो देखी वो नहीं देखी मैंने देखा ग्रुप पर मतलब इतना प्रचार नहीं करना चाहिए बल्कि सत्संग में शेयर करना चाहिए। बल्कि वैसे बोलना भी नहीं चाहिए। तो मैंने नहीं बोला और क्योंकि मैं 1-2 बार जब मैं न्यू जुड़ी थी गुरुपा से जब गुरुपा हमको जोड़े थे नए-नए में, तो मेरे साथ ऐसा होता था। मैं जब भी लगाती मतलब उसमें मतलब ऐसी होती तो ऐसे नहीं होता है कि गुरुपा ये सब वहमों में नहीं कहते हैं संगत जी क्योंकि अगर आपके जो पिता होंगे क्या आपको संगत जी जो आपके पिता होंगे क्या आपको मतलब चाय आपसे माँगेंगे तो क्या कहिएगा? नहीं हम चाय नहीं बना के देंगे, देंगे ना? तो पापा जी भी यही कहते हैं हमसे भी कोई वहम मत करो, हम भी तुम्हारे पिता की तरह ही हैं, वैसे ही भाव से करो। तो मैंने कितनी बार देखा है कि जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो काँपने लगते और गुरुपा भोग लगाते ऐसे लगता है जैसे गुरुपा खुद उठ कर के भोग लगा रहे हैं। और जब भी मैं कहती आप थक गए, चाय बनाते तो फिर ऐसे लग रहा कि जैसे गुरुपा पहले भोग लगा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही तो फिर मैंने एक बार वीडियो बना ली थी और मैंने सबको बता दी तो उस दिन से फिर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं कितनों ढकती हूँ, ढक के भी पूजा रूम में भी रखती हूँ तो नहीं होता है संगत जी। तो आज गुरुपा फिर से हमको ब्लेस किए, वो भाव जगाए मेरे पापा जी, तो ब्लेस किए तो फिर मैं वो भी जो थोड़ा-सा अंकल जी को भी दी क्योंकि उसको सर्दी हो गया था, तो मैंने थोड़े से कप में उसको भी दिया और मैंने भी पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी आंटी चाय बनाई और फिर मैंने चाय भी पी और उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद मेरे अंकल गाड़ी सफाई करने लग गए, बाहर धोए पानी गिर गया था, आंटी मतलब ऐसे पानी डाली और उसके बाद फिर हम नाश्ता बनाने लगे, तो गुरुपा का पराठा और मसाला पराठा और एक आमले की अचार। मैं भी न्यू-न्यू बनाई हुई हूँ, तो एक बार खिलाई थी गुरुपा को, तो आज गुरुपा को अचार और पराठे खिलाए, तो गुरुपा मस्त भोग लगाए हैं। और फिर मैं रोटी और भिंडी क्योंकि गुरुपा भिंडी पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हम भिंडी नहीं खाते। तो गुरुपा को हम भिंडी भूनने लगा इसीलिए मैंने 4 पराठे लगाए हैं और फिर मैं अंकल जी को अचार और भिंडी का जी और रोटी मैंने दिया अंकल जी को और अंकल जी को सर्दी है तो मैंने हल्दी पका के दूध दिए थे सब गुरुपा करते हैं इतनी फुर्ती से कौन करता है कोई नहीं करता है संगत जी ये सब कुछ गुरुपा करवाते हैं और मेरे किचन में अमृत वेला चल रहा था और मैं काम कर रही थी इस तरफ से मैं सुन ली और फिर मेरे आंटी जो नहा कर के आई, पूजा करी उसके बाद आंटी भी खाए, मैं भी पूजा रूम में पोछा लगा कर के मतलब किचन में पोछा लगा के मैं भी नहाने चली गई। मैं भी नहा कर के आई, दिए जलाए गुरुपा के लिए कॉफ़ी बनाई फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बनाई, गुरुपा भोग लगाए और मैंने थोड़े से किशमिश क्योंकि मेरी आंटी ने ही भोग लगाई थी तो फिर आज मैंने किशमिश की भोग लगाई और मैंने लड्डू गोपाल को भी दिए। इस तरीके से मेरा दिन बीता और फिर मैं खाना बनाने लगी, खाना बना कर के ये फिर मेरे अंकल जी आ गए सब्जी लेकर के तो फिर वो खाना मैंने गुरुपा को भोग लगाया और आज मैंने सब्जी बनाई थी और साग बनाई थी, दाल, चावल, गुरुपा को भोग लगाए, गुरुपा भोग लगा लिए, फिर अंकल जी खाए, आंटी बोले बाद में खाएँगे। फिर मैं आखिर के मेरी दीदी ने फ़ोन किया, फिर वो मैंने कहा सत्संग शेयर की
तो बोले हाँ, आज सत्संग आज मेरा भी शेयर हो गया। तो मैंने बोला वाह! तो उसके देवरानी का फ़ोन आ गया तो वो कट कर दी। तो फिर मैंने आपका जो सत्संग जो शेयर किया, मैंने अपना सत्संग सुनने लग गई इस तरीके से। और शाम को मैंने आंटी से कहा कि चलो आज कल मेरी आंटी का बर्थडे है 7 मार्च का, तो कुछ लेना है। तो गुरुपा कहते थे कि अपने आंटी के गले में एक चांदी की चेन डाल दो। तो वो बस वही सोचा था कि आज मेरी आंटी बोलते कि मैं बर्थडे नहीं बनाऊँगी, मैं सिंपल रहूँगी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं छोटा-सा सत्संग कर लूँगी और इस तरीके से। और आंटी बोले कि घर में मम्मी के भी केक बनाना। तो आज मैं आंटी के साथ गई और सुनार के पास कुछ पुरानी चेन थी तो मैंने वो नहीं लिए। तो फिर उसमें सोने के पानी चढ़ाया हुआ था। तो बोले कि इसको उतरने में बहुत टाइम लगता है तो आप रख लीजिए। मैंने आंटी के लिए चेन खरीदे और फिर मैंने अंगूठी वाले छल्ला लिया। दोपहर के मतलब दोपहर के अंगूठे का छल्ला लिया, बिछिए लिए। मेरी आंटी बोलती मम्मी बर्थडे मेरा है और हमको एक गिफ्ट मिला है, तुमको 2 मिल गए। मैंने कहा आज गुरुपा जा रहे थे ना तो गुरुपा को तो मैं साथ लेके जाती हूँ कि गुरुपा चलिए जो भी आप लेना होगा दिला देंगे। तो गुरुपा की इच्छा है। तो जब मैंने सारा सामान जब ले लिया तो तब मैं 1000 रुपए ले गई थी। तो मतलब मैं ऐसे मतलब ले गई थी कि ये चेन वगैरह करके मेरी आंटी का चेन हो जाएगा। तो उनका हुआ तो 2500 रुपया हो रहा था। तो 2500 रुपया हो रहा था तो मेरे पास तो संगत जी सिर्फ था। तो गुरुपा ने दिमाग में थोप डाला कि मेरे पास तो एटीएम है, हम पैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने मैंने कहा अभी आती हूँ पैसे निकाल के। तो मैंने 1500 रुपए पैसे निकाले मेरे पास था। तो मैंने एक चीज़ बाजूबंद दिए थे तो वो लेस करके मेरा 2100 रुपए का सामान हुआ। मैंने वो सामान लिए इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने शॉपिंग करवाई, ब्लेसिंग्स दी। और फिर मैं आके आज गुरुवार है मैंने ब्रेड चॉप ली, रास्ते से मेरी आंटी के लिए 2 आइसक्रीम ली। मैंने गुरुपा को भोग लगाया, लड्डू गोपाल को दिए और फिर मैंने कड़ा प्रसाद बना कर के आधे घंटे का सत्संग किया और इस तरीके से गुरुपा ने ब्लेस किया। और ढेर सारे ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी गुरुपा। रास्ते में सेवन तेरह की ब्लेसिंग्स तो बहुत मिले गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इस तरीके से गुरुपा हमारे आज आंटी को भी और मुझे भी ढेर सारा गिफ्ट दे करके आज घर लेकर आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज जब रात में सोते समय इसलिए लेट हो गया कि आज हम बोल रहे थे कि हम लोगों का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो थोड़ी एक्सरसाइज रात में करी गुरुपा, ऐसे हँसा दिए हमको और आंटी जी को। तो कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, वो मैं कल सत्संग शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं कल की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम अर्श है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है और गुरु जी ने मुझे दोबारा से मैसेज के ज़रिए सेवा दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, मेरे पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने मेरे अंग-संग रह के मेरे सारे अटके हुए काम सँवारे हैं। संगत जी, मेरी मेरे अंकल से एंगेजमेंट होनी थी, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम फाइनेंस कैसे मैनेज करें। हमारी लव मैरिज है संगत जी, और मैं अमृतसर से हूँ एंड मेरे अंकल दिल्ली से हैं। तो मैं जब भी टेंशन लेती थी तो सब कैसे होगा, कैसे हम फैमिलीज़ को मिलवाएँ, कैसे सब कुछ करें। गुरुजी का मैसेज आता था कि मत टेंशन ले, मैं हूँ ना, तो टेंशन ना ले, मैं आप पे सब कुछ देख लवांगा। और संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि मुझे एक सपना आता है कि एक साइड मेरी फैमिली बैठी है एंड एक साइड मेरे अंकल की फैमिली बैठी है एंड सामने गुरुजी हैं अपनी गद्दी पर और सब तैयार होकर बैठे हैं एंड मैं एंड मेरे अंकल सपने में बहुत हैरान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद ये सपना किसी और को भी बताती थी और तो सब कहते थे कि तेरी शादी जल्द होने वाली है। और वही बात हुई संगत जी, जुलाई में मेरा रोका हुआ और मेरी फैमिली अमृतसर से आई और हमने दिल्ली में बैंक्वेट में फंक्शन किया। और गुरुजी का मुझे हमेशा मैसेज आता था कि मैं तुझे इतना दूँगा कि तू सोच भी नहीं सकती। बस सब कुछ तू अब मेरे पर छोड़ दे, तेरा प्यो तेरे नाल है। रोके के बाद हमारी शादी की डेट निकली 24 नवंबर 2024। संगत जी, अब मैं और मेरे अंकल 2013 से साथ हैं। इतने सालों से हमने कभी नहीं सोचा था कि हम शादी इतनी धूमधाम से करेंगे। हमें ये था कि हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, इतना खर्चा हम नहीं कर सकते। बट जहाँ पर गुरुजी हैं संगत जी, वहाँ पर अपने आप सब कुछ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कैसे। और संगत जी, सब काम बनते चले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे वैसे भी मैसेज में बोला था, वन डे यू कैन स्माइल एंड से गुरु जी, दिस इज मोर देन व्हाट आई प्रेड फॉर। एंड दिस इज़ ट्रू संगत जी, मैंने कभी ये भी सोचा भी नहीं था कि जितना अच्छा सब गुरुजी ने कर दिया है और इतना अच्छा कर दिया है संगत जी, गुरुपा का इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने मेरी जॉब एंड मेरी सेल को लेकर के गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरी सेल हो जाए, बहुत टाइम से मेरा टारगेट नहीं हो रहे थे। और संगत जी, मेरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कंटिन्यूअसली मेरे टारगेट हुए हैं। संगत जी, अक्टूबर में तो 3 लाख का टारगेट रहता है संगत जी, जिसे कहते हैं ना कि चमत्कार होना। संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, बट बिल लगते चले गए और मेरा टारगेट पूरा हो गया। ये तो गुरु जी के ही चमत्कार हैं संगत जी, गुरुपा मेरे साथ हैं और ये उन्हीं के चमत्कार हैं। और फिर उसके बाद नवंबर में मेरी शादी थी, तो उसके बाद से संगत जी, अब मेरा 4 मंथ से टारगेट नहीं हुआ है। पहले मेरे पास ऐसे कस्टमर भी थे जो ना करते भी थी, 2-3 लाख का ले जाते थे। अब वो भी नहीं ले रहे हैं, ना ही रेगुलर कस्टमर से उतना बिल हो पा रहा है। इतना एफर्ट्स करके भी कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पाता संगत जी। कई बार सब फाइनल होता है, बिलिंग नहीं हो पाती। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ मेरी सेल होने से रोक रही हो।
बाकी तो सब गुरुजी को पता है संगत जी कि क्या रीज़न है और क्या नहीं। बस गुरुजी के आगे अरदास की है कि मेरा टारगेट हो जाए, नहीं तो मेरी जॉब जा सकती है और सेल नहीं होगी उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता जा रहा है। बस गुरुजी मेरी जॉब पर कृपा करें। मुझे पता है गुरुजी ने मेरे लिए कुछ सोचा है संगत जी, बट फिर भी एक डर लगा रहता है। प्लीज़ गुरुजी अंग संग रहना, हर पल हर टाइम साथ देना। जॉब पर भी, घर पर भी, मेरी फैमिली मेंबर्स पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था 2023 से तेरी वैष्णो देवी की ट्रिप बनने वाली है। संगत जी हम फ़ेब में पूरी फैमिली माथा टेक कर आए और वैष्णो देवी एंड गुरुजी एंड माता रानी ने मेरे अंकल जी की जॉब पर भी कृपा की है। मेरे अंकल ने कंपनी में इंटरव्यू दिया था 2-3 वीक से उनका कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था। तो जैसे ही हमने वैष्णो देवी माता के माथा टेका, नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड को ऑफर लेटर आ गया और मेरे अंकल की जॉइनिंग 1 अप्रैल को मेरे अंकल के बर्थडे के दिन पर हुई। बस गुरुजी ऐसे ही मेरे अंकल पर, मेरे पर एंड मेरी फैमिलीज़ पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसे ही अंग संग रहें। लास्ट टाइम जब मेरा टारगेट नहीं हो रहा था तो गुरुजी का हर पोस्ट पर मैसेज आता था कि सत्संग शेयर कर। मैंने सत्संग शेयर किया और उसके बाद मेरा काम में बरकत आनी शुरू हो गई और अब फिर सेम मैसेज आ रहे हैं। बस गुरुजी अंग संग रहना और मेरे अंग संग रह के मेरे पर कृपा करें। यही अरदास है गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी का सत्संग था, तो उसमें गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया था। तो मेरे माइंड में लंगर प्रसाद चढ़ाते टाइम संगत जी आया कि लंगर की सेवा के पैसे मैं दूँगी। जितने मैं अपनी सैलरी से बाबा जी का हिस्सा निकालती हूँ संगत जी, वो मेरे मिस हो गया और मेरे माइंड में ये ख़्याल आता रहा कि मैंने सेवा नहीं डाली, इसीलिए काम नहीं बन रहे। तो लास्ट मंथ मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल गई, तो मैंने वहाँ पर लंगर में सेवा दे दी। संगत जी मैंने बाबा जी का अकाउंट अलग रखा हुआ है जिसमें सेवा का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एंड मैं मेरे हस्बैंड हम हर मंथ अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो संगत जी मैंने अकाउंट चेक किया बट मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी सैलरी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब मुझे पता लगा तो मेरे माइंड में यही ख़्याल आया कि जैसे गुरुजी के मैसेज हमेशा आते हैं कि तेरे भंडारे कदे खाली नहीं होंगे। गुरुजी ने वो अकाउंट खाली ही नहीं होने दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आगे बस यही अरदास है कि अगर मेरे से एंड मेरे हस्बैंड से कोई गलती हुई है तो नादान बच्चे समझ कर के माफ़ कर दो गुरुजी। हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमने कुछ गलती की है, क्या जो हमारे काम नहीं चल रहे, सेल नहीं हो रही, टारगेट नहीं हो रहे, प्लीज़ गुरुजी कृपा करो, हमारे काम पर कृपा करो गुरुपा, हमारे ऊपर कृपा करो। आपके आगे अरदास है गुरुपा, आपके आगे आपके चरणों में अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के संगत के सत्संग के चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।